नमस्कार दोस्तों। आज हम टॉप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स कैसे एनालाइज करते हैं इस बारे में बातचीत करेंगे। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स क्या हैं? ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो भारत की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं। इन्हें ब्लू चिप कंपनी भी कहा जाता है। ये फंड्स रिलेटिवली स्टेबल, कम रिस्क और स्थिर लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रदान करते हैं, जिससे ये रिस्क से बचाने वाले और रिलायबल रिटर्न्स चाहने वाले इन्वेस्टर्स के लिए आदर्श बन जाते हैं। सेबी के नियम के अनुसार लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को अपनी एसेट्स का कम से कम 80% हिस्सा मार्केट कैप के आधार पर टॉप 100 कंपनीज में निवेश करना अनिवार्य है। हालिया आगामी परिवर्तन। सेकंड, फंड इन कैटेगरी। यह एएमसीज को कुछ कंडीशंस के तहत उसी कैटेगरी में दूसरा फंड लॉन्च करने की अनुमति देते हैं। दूसरा, ब्रोकरेज कैप। नगद और डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस के लिए ब्रोकरेज फीस कम कर दी गई है। तीसरा, 17 दिसंबर को सेबी बोर्ड ने नए सेबी म्यूचुअल फंड्स रेगुलेशंस 2026 को मंजूरी दी है, जो 1996 के पुराने नियमों का स्थान लेते हैं। इनका उद्देश्य लागत को सरल बनाना, बेस एक्सपेंस रेशियो को लागू करना, ट्रांसपेरेंसी में सुधार करना और इन्वेस्टर्स की बेहतर सुरक्षा और संचालन के लिए ढांचे को आधुनिक बनाना है। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे। सबसे अच्छे लार्ज कैप फंड्स की विशेषताएं। पहला, पोर्टफोलियो कंपोजिशन। सेबी के नियम के अनुसार इन फंडों को अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 80% हिस्सा लार्ज कैप इक्विटी शेयरों में इन्वेस्ट करना अनिवार्य है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। इन्हें इंडस्ट्री लीडर्स में निवेश के माध्यम से पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी की प्राथमिकता देते हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन जनरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। तीसरा ऑप्शन, लोअर वॉलेटिलिटी। मिड कैप और स्मॉल कैप फंडों की कंपैरिजन में लार्ज कैप फंड्स में कम रिस्क वाले होते हैं। ये फंड्स बाजार की गिरावट के समय अधिक स्टेबल रहते हैं, क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में टॉप रेटेड कंपनीज होती हैं। देन, स्टेबल रिटर्न्स। ये फंड्स वेल स्टैब्लिश्ड कंपनियों में निवेश करते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को मध्यम से लंबी अवधि में निरंतर पॉजिटिव रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। अच्छे फंड्सों का एवरेज एनुअल रिटर्न आमतौर पर 12 से 15% के बीच का होता है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म गोल्स। ये फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए जो सबसे अच्छे हैं और जिनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव कम से कम 5 से 7 साल का है। देन, बेंचमार्क अलाइनमेंट। इक्विटी लार्ज कैप फंड्स आमतौर पर निफ्टी 100 जैसे इंडाइसिस के मुकाबले परफॉर्मेंस चेक किए जाते हैं। लार्ज कैप फंड्स की पहचान कैसे करें? परफॉर्मेंस। देखें कि फंड ने अपने बेंचमार्क से लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है या नहीं। खासकर 5-7 साल या उससे अधिक समय में फंड ने अलग अलग बाजार स्थिति में कैसा प्रदर्शन किया है यह जानना जरूरी है। दूसरा, करेक्शन। लो एक्सपेंस रेशियो वाले फंडों का चयन करना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यह कुल निवेश लागत को कम करने में मदद करता है। लो एक्सपेंस रेशियो का मतलब है हाई रिटर्न्स। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। लॉन्ग टर्म के लिए लार्ज कैप फंड्स वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी में निवेश। देन, मार्केट कैप। फंड का नाम अक्सर लार्ज कैप होता है और ये अपनी कुल एयूएम का 80% लार्ज कैप कंपनी में निवेश करते हैं। रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल। मिड कैप और स्मॉल कैप फंड की तुलना में लार्ज कैप फंड में जोखिम कम होता है और ये स्थिर होते हैं, लगातार रिटर्न देते हैं और लॉन्ग टर्म में
इन्वेस्टर्स को अच्छा रिजल्ट देते हैं। बेंचमार्क कंपैरिजन, लार्ज कैप फंड के बेंचमार्क आमतौर पर निफ्टी 100 या BSE 100 ट्राई के होते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स पर टैक्सेस। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को इक्विटी फंड्स की तरह ही माना जाता है। 1 साल से कम होल्डिंग पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% लगता है और 1 साल से ज़्यादा होल्डिंग पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसमें 1.25 लाख की छूट के बाद 12.5% टैक्स लगता है। और इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स की खरीद और बिक्री पर 0.001% का एसटीटी टैक्स लगता है, जिससे यह निवेश टैक्स के लिहाज से फायदेमंद रहता है, खासकर लॉन्ग टर्म में। 1 अप्रैल 2020 से म्यूचुअल फंड द्वारा दी गई डिविडेंड अब आपके इंडियन टैक्स स्लैब के अनुसार आपकी नेट इनकम में जुड़ते हैं और उसी पर टैक्स लगता है। लार्ज कैप फंड्स में क्यों निवेश करें? पहला, स्टेबिलिटी यानी स्थिरता, बाजार में उतार चढ़ाव के दौरान बेहतर सुरक्षा। दूसरा, स्वस्थ रिटर्न, बड़ी कंपनियों का प्रदर्शन बार बार बेहतर रहता है। तीसरा, जोखिम भरी कैटेगरीज की तुलना में बेटर रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न। चौथा, बिगिनर्स और सीजनड इन्वेस्टर, दोनों तरह के इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए SIP, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट एप्स अच्छे विकल्प हैं। पांचवा, लंबे निवेश के लिए बेस्ट, SIP के साथ अनुशासित रहे। हाल के प्रदर्शन के आधार पर टॉप लार्ज कैप फंड्स। अभी हम टिकट ऐप पर आएंगे। यहाँ पे फिल्टर्स दिए हुए हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए कंपैरिजन करने के लिए। इन फिल्टर्स में हम सबसे पहले इक्विटीज़ में जाएंगे, इक्विटी में सेलेक्ट करेंगे लार्ज कैप फंड्स। देन उसके बाद प्लान में ग्रोथ प्लान लेंगे। AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है 5,000 से 50,000 तक लेंगे। CAGR 3 ईयर्स का 15 से 20%। एक्सपेंस रेशियो 0.35 से लेकर के 1% का। 5 ईयर CAGR 15 से 20% का। 1 ईयर एब्सोल्यूट रिटर्न, P प्राइस टू अर्निंग रेशियो 7 से लेकर 30 तक, और NAV नेट एसेट वैल्यू। ये सब सेलेक्ट करने के बाद हम ये फिल्टर डालते हैं तो इसमें नंबर 1 पे HDFC लार्ज कैप फंड आ रहा है, जिसका EM 40,617 का है। दूसरा आदित्य बिरला SL लार्ज कैप फंड है, इसका EM 31,450 करोड़ का है। तीसरा कैनरा रोबेको, जिसका EM 17,527 है। कोटक लार्ज कैप फंड, इसका 11,080 करोड़ का है। और DSP लार्ज कैप फंड 7,187 करोड़ का है। 3 ईयर CAGR देखा जाए तो इसमें सबसे अच्छा CAGR DSP लार्ज कैप फंड का है। एक्सपेंस रेशियो देखा जाए तो सबसे कम कैनरा रोबेको लार्ज कैप फंड का है। और 5 ईयर CAGR देखा जाए तो सबसे अच्छा HDFC लार्ज कैप फंड है। 1 ईयर रिटर्न्स में सबसे अच्छा आदित्य बिरला लार्ज कैप फंड SL लार्ज कैप फंड का है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो सबसे चीप DSP लार्ज कैप फंड है। और NAV नेट एसेट वैल्यू सबसे कम कैनरा रोबेको लार्ज कैप फंड्स की। तो ये टॉप लार्ज कैप फंड्स हैं। इसमें आप डिसाइड करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करें और इसमें कौन सा फंड आपके लिए बेहतर रहेगा उसे चूज करें। ध्यान में रखने योग्य बात, पिछले रिटर्न्स भविष्य में रिटर्न की गारंटी नहीं देते। करेक्शन, एक्सपेंस रेशियो पर ध्यान दें। लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए कम एक्सपेंस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं। रेगुलर प्लान की तुलना में डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो कम होता है, क्योंकि इसमें कोई एजेंट कमीशन नहीं होता। लंबे समय में यह अंतर आपके लिए रिटर्न में लाखों रुपए का फर्क ला सकता है। चौथा, बेंचमार्क तुलना।
निफ्टी 100 सच्चे प्रदर्शन का एवेल्यूएशन करने में मदद करते हैं। चौथा, एसआईपी अनुशासित बचत और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का एक बेहतरीन माध्यम है। 2026 में निवेश की शुरुआत करने के लिए आप एमफी यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लार्ज कैप फंड्स पोर्टफोलियो के लिए मुख्य इक्विटी होल्डिंग के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों, आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद जी।